चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट में अब ये कह रहा है कि कोर्शन में अब शामिल क्या क्या है। तो कोर्शन में है आपको शारीरिक कष्ट, यानी कि फिज़िकली आपको परेशान करना, धमकी देना, डराना, आपकी संपत्ति को कब्ज़ा कर लेना, कब्ज़ा करने की धमकी देना, आपके किसी परिचित यानी कोई रिश्तेदार, बेटा है, बहू है, बच्चे हैं, वाइफ है, किसी को चोट पहुंचाने की धमकी देना या एक्चुअल में चोट पहुंचाना, या भारतीय यानी इंडियन पीनल कोड की धाराओं के अकॉर्डिंगली कोई भी ऐसा काम करना जो कि इंडियन न्यायालय में जिसे आप वर्जित मानते हैं, वर्जित का मतलब अलाउड नहीं है, वो करना या करने की धमकी देना, ये सारे के सारे कार्य करके देखो, जैसे हत्या करना मतलब मारना, चोरी करना, डाका डालना, मारना पीटना, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आ जाती हैं कॉर्शन के अंदर। मतलब क्वेश्चन, आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करके क्या करना चाह रहे हो कि आप अपनी बात मनवाना चाह रहे हो, मतलब आपका जो मकसद है वो यही है, ठीक है। और एक जगह तो ऐसे ही है कि शव मतलब डेड बॉडी को संस्कार के लिए एक केस आया था, बल्कि कि कुछ एक किसी पर्सन ने या एक दो रिश्तेदारों ने, मतलब एक पर्सन की डेथ हो गई थी, तो उसके रिश्तेदारों ने उसकी डेड बॉडी को संस्कार यानी कि जो जलाने के लिए ले जाते हैं ना, तो जलाने से मतलब मना कर दिया था कि हम जलाने नहीं देंगे अगर आप हमारी उसके मतलब उसकी वाइफ या उसके बच्चों को कहा कि फलाने ये प्रॉपर्टी आप हमारे नाम करो तो तब हम इसका संस्कार करने देंगे। तो ऐसा भी काम करते हैं लोग, जो वही वाली बात है ना, जब बंदा अपने हद से ज़्यादा गिर जाता है तो वो कहीं पे भी जा सकता है। तो ऐसा भी काम मतलब ले जाने के लिए मना करना और रोक लेना, तो ये सारी चीज़ हैं वो क्वेश्चन में आती हैं। अब एक पॉइंट आ रहा है, क्या सुसाइड करने की धमकी देना भी इसमें आता है क्या? देखो एक्चुअली क्या आता है, देखो सुसाइड करना, जब सुसाइड कर लेते हैं ना लोग, और अगर मान लो उसकी डेथ हो जाती है तो ऑब्वियसली उसकी डेथ के बाद तो आप किसके ऊपर केस करेंगे। हालांकि एक मैं बता दूं कि भारतीय दंड विधान में सुसाइड करना, आत्महत्या करना अपने आप में एक क्राइम है। उसका रीज़न यही है कि भाई ये सोसाइटी आपको इतना कुछ देती है, आप सर्वाइव करते हो, यहीं आप खा पी कर बड़े होते हो, मतलब सोसाइटी के रिसोर्सेज लगे हुए हैं आपके ऊपर, तो आप अपनी जान लेने के भी हकदार देखा जाए तो नहीं हो, राइट। तो मतलब इस समाज के प्रति भी आपके ना कुछ फ़र्ज़ हैं। ये नहीं है कि आपका काम नहीं हुआ तो चलो जी मैं ये खा पी के और मर जाऊं और बात ख़त्म हो जाए। तो तुम्हारे कष्ट तो निकल गए, लेकिन ये तो गलत है ना कि आप जिसने आपके लिए इतना कुछ किया है आप उनके लिए बदले में कुछ करिए बगैर अपना काम निपटा कर अपना चलते बनो, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से ये भी लॉजिक लगा लो, या और भी कई लॉजिक हैं सरकार के या न्यायालय के हमारे या कोर्ट के। तो कोर्ट के हिसाब से यानी कि हमारे लॉ के हिसाब से सुसाइड करना अपने आप में क्राइम है, और सुसाइड करने की धमकी देना देखा जाए तो है वो भी क्राइम। बट यहाँ पे थोड़ा सा ना कन्फ्यूज़न है, क्योंकि ना दो अलग अलग तरह के केस थे। एक केस में जज ने ये कहा कि भाई एक पर्सन ने जैसे अपनी फैमिली को, अपने बेटे और अपनी वाइफ को ये धमकी दी कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, वरना मैं देखो मैं जा रहा हूँ मरने, मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, फिर तुम क्या करोगे। तो उन बेचारों ने डर के हमारे उस प्रॉपर्टी को ना हस्बैंड के नाम करना पड़ा। तो वहाँ से ये केस निकला था कि क्या आत्महत्या की धमकी देना भी बल प्रयोग है। बाकी देखा जाए तो वह बल प्रयोग ही किया अगले ने, क्योंकि वही वाली बात है ना कि जो आत्महत्या की धमकी हम किसको देंगे। ऑब्वियसली जो हमारे नियर एंड डियर होंगे, जो हमारे जिनको हमारे मरने से जो है ना कोई नुकसान होगा, या इमोशनली वो हमारे साथ अटैच्ड होंगे, तो इस वजह से वो मतलब हमारी इस बात से प्रभावित होकर हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, मतलब यही है, राइट। तो वहाँ पे वही वाली बात है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि आत्महत्या करना और करने की धमकी देना ये दो अलग अलग बातें हैं। और हालांकि देखो ऊपर वाले केसेस में जो मैंने बोला कि चोट पहुँचाना या पहुँचाने की धमकी देना, यहाँ पर सीन जो है ना दूसरे के प्रति हो रहा है। आप दूसरे को चोट पहुँचा रहे हो या धमकी दे रहे हो, या आप दूसरे की संपत्ति पर कब्जा कर रहे हो या कब्जा करने की धमकी दे रहे हो। ये आत्महत्या वाला मामला है कि ये इसमें आप किसी दूसरे को कुछ नहीं कर रहे, इसमें आप अपने आप को चोट पहुँचाने की धमकी दे रहे हो या पहुंचा रहे हो। ये केस उल्टा हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग टाइप के हैं, अलग अलग टाइप के, मतलब जैसे अब ये देखो एक मिस्टर वॉलिस हुए थे, उन्होंने अपना कोई न्यायाधीश मतलब जो जज थे, इन्होंने कहा था कि आत्महत्या की धमकी जो है वो दंडनीय है। दंडनीय का मतलब वो पेनल्टी है उस पर, कि मतलब वो अपराध है एक तरह से। लेकिन दूसरी ही तरफ एक और केस में ओल्ड फील्ड एक जज थे, उन्होंने कहा कि भाई नहीं,
जो कार्य कानून द्वारा दंडनीय नहीं है उसे कानून द्वारा निषिद्ध नहीं माना जाना चाहिए, वह दूसरा दृष्टिकोण है। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पे मुझे कॉन्क्लूजन है वो यही है कि दो अलग अलग डिसीजन हुए, या ये लगा लो कन्फ्यूज़न है इस पॉइंट पे कि भाई क्या आत्महत्या करना। ऑब्वियसली आत्महत्या कर ही ली बंदे ने, तो अब उसके जाने के पीछे तुम कुछ मर्जी करो, है ना। लेकिन धमकी को वही देगा जो अपनी बात मनवाना चाहता है। तो इन दैट केस देयर इज़ सम काइंड ऑफ कन्फ्यूज़न कि क्या किया जाए। अदरवाइज़ बाकी सारी चीज़ों के ऊपर कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। उसमें धमकी भी देना आता है और वो काम करना भी शामिल है, लेकिन वो क्योंकि तुम दूसरे के प्रति कर रहे हो इसलिए वो क्लियर है। यहाँ पर आप अपने लिए कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही है क्योंकि कल का छूट गया था मैंने, इसलिए मैंने सोचा आज आपको कंप्लीट करा दूँ। ये क्या हुआ हमारा, दिस वाज कंप्लीट कॉर्शन, दिस वाज द कंप्लीट टॉपिक ऑफ कॉर्शन यानी उत्पीड़न। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर्स में वैसे तो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट ये काफ़ी इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा आज। बाकी का हम जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस और बाकी सारी चीज़ें फिर हम कल करेंगे। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।